आज आप लोगों को लेकर चलता हूं क्लोरोफॉर्म की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम है कार्बिल एमीन रिएक्शन। बेटा हिंदी में कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि जब कभी भी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन बेसिक मीडियम में KOH या NaOH की प्रेजेंस में प्राइमरी एमीन, और याद रखिएगा ये प्राइमरी एमीन एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, दोनों ही तरह के प्राइमरी एमीन से क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करता है। और जब कभी भी ये प्राइमरी एमीन से रिएक्शन करता है बेसिक मीडियम प्रेजेंस में, तो आइसोसाइनाइड बनता है। अगर एलिफेटिक एमीन आपने लिया है तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा, और अगर आपने एरोमेटिक एमीन लिया जैसे एनिलीन लिया है आपने, तो फेनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। इसकी बहुत फाउल स्मेलिंग होती है, बहुत तीव्र दुर्गंध होती है आइसोसाइनाइड की। इट इज नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बिल एमीन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा ये क्लोरोफॉर्म का एक टेस्ट तो है ही, साथ ही साथ प्राइमरी एमीन का भी एक टेस्ट है। कई बार जब आप लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन में डिफरेंस, तो वहां आप पढ़ेंगे कि जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन होते हैं उनमें डिफरेंस बताने में ये टेस्ट आपका काम आएगा। प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH या KOH की प्रेजेंस में आइसोसाइनाइड फॉर्म करते हैं, जबकि बाकी एमीन नहीं करते। तो आइए देखिए रिएक्शन, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है बेटा। RNH2 दिस इज व्हाट, ये प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमाइन RNH2 प्लस CHCl3, आप इसका नाम जानते हैं क्लोरोफॉर्म, और प्लस 3 आप NaOH या KOH जो भी लिखना चाहे वो ले लीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सिंपल सी रिएक्शन है बेटा। ये 3 Cl 3 K के साथ निकल जाते हैं, 3K and 3Cl, they will give you 3KCl पोटेशियम क्लोराइड। 3 OH है बेटा, यहाँ पर डबल टिक कर दिया OH के आगे, यहाँ पर 2 H यहाँ है, 1 H यहाँ है, तो टोटल 3 H और 3 OH क्या बना देंगे, 3H2O। और अब बचा क्या आपके पास, RNC। सिंपली आप समझाने के लिए मैंने कहा, एक्चुअली जो बॉन्डिंग होती है ये RCN ना बनाकर RNC बनाता है, और आप जानते हैं NC को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड। RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। एक बात और बता दें, वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, 9th क्लास से सीखा होगा ये, कि रिएक्टेंट का जो भी पोर्शन है वो पूरा इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, और प्रोडक्ट का पूरा पोर्शन राइट हैंड साइड। कई बार बच्चे क्या करते हैं, RNC यहाँ पे लिखा मैंने और आगे जगह नहीं, तो क्या करते हैं इसको इधर प्लस करके लिख देते हैं, वो गलत माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट की साइड, रिएक्टेंट रिएक्टेंट की साइड। जरूरी नहीं कि केवल आप RNH2 लीजिए, आप ARNH2 भी ले सकते हैं। आपका आंसर ये ARNH2 क्या है, AR यानी एरोमेटिक एराइल ग्रुप, C6H5, जिसे हम लोग फेनिल या एराइल ग्रुप भी कहते हैं। तो ARNH2 ये भी बेटा सेम रिएक्शन होती है, 3KOH क्या बन जाएगा, ARNC प्लस 3KCl प्लस 3H2। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे प्राइमरी एमीन में C2H5NH2 क्या नाम है, इथाइल एमीन, इथाइल एमीन। आयुपैक नेम इथेन एमाइन, जो कि इसका आयुपैक नेम एल्केन एमाइन लिखते हैं, प्लस CHCl3 प्लस 3KOH आपने ले लिया। सेम है बेटा, जहां जहां R है वहां ये रख दीजिए बस, बाकी सब कुछ तो आपको एज इट इज लिख देना है। R की जगह क्या लिखा है, C2H5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2। नाम क्या है, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। अगर इसकी जगह आप एरोमेटिक अमीन ले लीजिए, AR यानी C6H5NH2, जिसे आप लोग एनिलीन कहते हैं, इट गिव्स यू, साथ में क्या, CHCl3 प्लस 3KOH, इट गिव्स यू C6H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2। क्या बन गया ये, फेनाइल आइसोसाइनाइड। C6H5 ग्रुप को फीन या फिनाइल ग्रुप कहते हैं, जानते हैं आप लोग, फिनाइल आइसोसाइनाइड।
इस तरीके से ये कार्बिल अमीन रिएक्शन होती है। बेटा बोर्ड एग्जाम में नेम रिएक्शन में या व्हाट हैपेंस व्हेन में, व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म, या हाउ विल यू ऑब्टेन इथाइल आइसोसाइनाइड फ्रॉम इथाइल अमीन। तो ये तीनों तरह से रिएक्शन पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन के लिए, जिसका नाम है राइमर टीमैन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।